ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये गीता प्रेस की छपी हुई है, पाठ दूसरा है और ये 10/7 यानी 10वां खंड होगा और अध्याय 7 है। इसमें हम दिखाएंगे आपको कि इनके जो ऋषि मुनि होते थे उनके अखलाक किस तरह के थे, और ये भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजा महाराजा ये लोग ऋषियों से ब्राह्मणों से किस कदर डरते थे। थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है और मुख्तसर सी है, 1 मिनट की वीडियो होगी। मैं ले चलता हूँ, दिखाता हूँ, पढ़ूँगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इनके यहाँ जो ऋषि मुनि हैं वो किस तरह के थे। देखिए ये आ गया। यहाँ क्या लिखा है कि पांडु देश में सहस्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। राजा है, घूमने निकले हैं रानी के साथ, अपना उसमें लगे हुए हैं। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। राजा ने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने शाप दे दिया, तू राक्षस हो जा। जब वो उनके चरणों पर गिराया, तब दुर्वासा जी ने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण ने श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। और राजा तिरनावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। तो देखें, ये ऋषि है दुर्वासा और एक राजा है। लेकिन राजा की क्या औकात है, आप देख सकते हैं कि राजा अगर ब्राह्मण को, ऋषि को प्रणाम नहीं किया तो शाप दे दिया। अब देखें कि चलें, वो अपना ध्यान उधर है या है नहीं है, क्या है मालूम नहीं। लेकिन अब ज़रा देखें कि राजा प्रणाम कर सकता है ब्राह्मण को, लेकिन ब्राह्मण राजा को प्रणाम नहीं कर सकता। और गुस्सा कितना कि अगर प्रणाम राजा ना करे, महाराजा ना करे, यानी राजा महाराजा ना झुके ब्राह्मणों के सामने, तो उसको भी शाप दे दिया जाता है। तो ये जितनी बातें हैं असल में डराने के लिए है। अगर इस पर गौर करें, ऐसी जैसी एक जगह बातें नहीं है, भरी पड़ी हैं इस तरह की बातें। तो जो गौर करने से जो नतीजा निकलता है वो बात के लोगों को डराने के लिए है कि देखो कि ब्राह्मणों के पास कितनी ताकत थी, कितनी शक्ति होती है कि वो देख ले तो जिसको देखते हैं तो देखने वाला जल जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, घर तबाह हो जाता है। इस तरह की बातें धर्म ग्रंथों में सैकड़ों जगहों पे आई है। तो जगह जगह ब्राह्मणों से डराया गया है। बहुत सी जगहों पर ब्राह्मण को राजा के बीच में लाया गया है और राजा को ला करके ब्राह्मण से डराया। कहीं कहीं तो दिखाया है कि ब्राह्मण जाता है और राजा से कहता है कि तुम अपनी लड़की मुझे दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे राज को जला देंगे अपनी शक्ति से। और ब्राह्मण अपनी बेटी को, राजा अपनी बेटी को ब्राह्मण के हवाले कर देता था। तो इस तरह की बातें दसियों जगहों पर धार्मिक पुस्तकों के अंदर। तो सब मिला करके अगर देखें तो ये इस तरह की जो बातें लिखी होती हैं, तो इससे लिखने का मकसद ये होता है कि जो बात के लोग आएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो देख कर के ब्राह्मण को देख कर के, ब्राह्मण की बात देख कर के वो डरेंगे। फिर ब्राह्मण के साथ कोई ऐसा काम जिससे ब्राह्मण नाराज़ हो जाए तो फिर ये लोग करने से रुकेंगे और फिर ब्राह्मण को एक रास्ता मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, इस रास्ते से वो हर चीज़ हासिल करेंगे। और हासिल करते थे भी, इज़्ज़त
हर एक की इज्जत पे हक होता था ब्राह्मण का, चाहे वो क्षत्रिय की औरत हो या वैश्य हो या शूद्रा हो, कोई ब्राह्मण से नहीं बचा हुआ था। तो ये चीज़ थी। तो ये सारी बातें इस तरह से इसलिए होती हैं कि ब्राह्मण की ताकत और ब्राह्मण का जो एक तरह से दबदबा है और एक खौफ और एक डर है, वो लोगों के दिल में बैठा रहे, भरा रहे। जगह जगह भगवान को ला करके, भगवान को बीच में ला करके लोगों को बताया है कि देखो भगवान ब्राह्मण के बारे में क्या कह रहे हैं, कि ब्राह्मण खुश हो तो भगवान भी खुश होते हैं, अब ब्राह्मण नाराज़ हो तो फिर भगवान भी नाराज़ होते हैं। ब्राह्मण जिसको शाप दे दे, जिसको मारना चाहे, तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो इस तरह की बातें ढेरों जगहों पर है। तो ये सारी बातें इसलिए आती हैं ताकि लोग के दिल के अंदर खौफ जमा रहे, बैठा रहे।